Hello friends, welcome to my YouTube channel Intellectual Beauties. Today we are going to discuss Anglo-Saxon literature. So first of all we discuss the outline of this topic. बच्चे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हमने एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में किन किन टॉपिक्स पर बात करनी है. द वेरी फर्स्ट विल बी ओरिजिन एंड देन हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर लैंग्वेज और फिर लिटरेचर. टाइम पीरियड को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम ओरिजिन देखते हैं एंड वी सी केल्ट्स लिव्ड इन ब्रिटेन बट अटैक्ड by Picts and therefore asked the Germanic tribes for help. They came and got settled in England. बच्चे ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में ब्रिटेन में सबसे पहले केल्ट्स रहते थे और इन पर अटैक किया था पिक्ट्स ने, जिसकी वजह से इन्होंने जर्मैनिक ट्राइब्स से मदद मांगी थी जो बाद में यहाँ पर ब्रिटेन में आए और यहीं पर सेटल्ड हो गए. और जर्मैनिक ट्राइब्स में एक ट्राइब था एंगल्स, जिसकी वजह से ब्रिटेन को इंग्लैंड का नेम दिया गया था. ओके, then we discuss about the definition. Anglo-Saxon time period starts from 4th century and lasts till 11th century. The writings written during this time period are referred to as Anglo-Saxon literature. बेसिकली एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड में जितना भी लिटरेचर लिखा गया, जो भी राइटिंग्स लिखी गई, उन्हें एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का नाम दिया गया. Now we discuss the languages used in Anglo-Saxon time period. People used 5 languages in everyday life. These are as follows. बच्चे एंग्लो-सेक्सन टाइम पीरियड में इस टाइम में 5 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी और यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश लैंग्वेज कौन बोलते थे. केल्ट्स लोग बोलते थे. पिक्टिश लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय स्कॉटिश पीपल. स्कॉट लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय आयरिश पीपल. आयरिश पीपल कौन है? जो आयरलैंड में रहते हैं. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय जर्मैनिक ट्राइब्स, जबकि जो लैटिन लैंग्वेज है, लातीनी ज़ुबान है, वो रोमन्स की तरफ से बोली जाती थी. एंड ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में ये 5 तरह के ट्राइब्स यहाँ पर ब्रिटेन में रहते थे. Celts, Scottish, Irish, Germanic and Romans, they all lived in Britain. बट ये 5 लैंग्वेजेस यूज़ तो की जाती थी, लेकिन 2 लैंग्वेजेस बिकेम प्रोमिनेंट. इनमें से 2 लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ की थी. वन इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, इसमें लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया गया. एंड द सेकेंड वन इज़ द लैटिन लैंग्वेज, और इट वॉज यूज्ड फॉर क्रिश्चियनिटी, फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी. इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था? क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, और इस वजह से इसको प्रैक्टिस करने के लिए लैटिन लैंग्वेज को, लातीनी ज़ुबान को यूज़ किया. नेक्स्ट बच्चे वी डिस्कस अबाउट द एंग्लो सेक्सन लिटरेचर. अब हम राइटिंग्स की तरफ आ जाते हैं कि एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा किस जॉनर ऑफ लिटरेचर पर काम किया गया. Anglo-Saxon literature in start was in front of short texts such as names of things etc. The earliest form of literature is poetry. सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्टार्ट की गई और इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा गया, तो शुरू में जस्ट ये कुछ नेम्स थे, चीज़ों के नेम हैं, जगह के नाउन्स, वी कैन से नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स थे. बट जब हम प्रॉपर जॉनरास ऑफ लिटरेचर की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ लिटरेचर की तरफ आते हैं, तो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पोइट्री पर काम किया गया था. और इस ज़माने में पोइट्री को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया. वन इज़ द पेगन पोइट्री एंड द सेकेंड वन इज़ द रिलीजियस पोइट्री. पेगन पोइट्री बेसिकली नॉन बिलीवर्स की पोइट्री थी, जिसमें क्रिश्चियनिटी पर बिलीव नहीं किया जाता, दुनिया के किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं होता. सिंपली वी कैन से एथीस्ट, हम एथीस्ट भी कह सकते हैं. सो पेगन पोइट्री वॉज डन बाय एथीस्ट, नॉन बिलीवर्स, जो अपना ही उनका अलग से मज़हब था, उनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. इस तरह की पोइट्री भी सामने आई.
एंड द सेकेंड वन वॉज द रिलीजियस पोइट्री, रिलीजन बेस्ड भी थी पोइट्री, मज़हब के हवाले से बात की गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री लिखी गई जिसमें क्रिश्चियनिटी को हाईलाइट किया गया था। एंड ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर लिखा गया वो 60,000 लाइन्स की फॉर्म में था। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री मिलती है जो ऑलमोस्ट 60,000 लाइन्स की फॉर्म में लिखी गई थी। देन नेक्स्ट अब हम बच्चे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम इन हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन लिटरेचर इज़ बेओवुल्फ, जो सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाती है एंग्लो सेक्सन लिटरेचर की हिस्ट्री में वो बेओवुल्फ है। बट द राइटर ऑफ द पोइम इज़ अननोन, इसके राइटर का पता नहीं चल सका कि ये पोइम किसने लिखी। द पोइम हैज़ 3,182 लाइन्स की इतनी बड़ी पोइम है जिसमें ऑलमोस्ट 3,000 लाइन्स पाई जाती हैं। इट टेल्स जर्मैनिक एपिक एंड इज़ इन फॉर्म ऑफ ओल्ड इंग्लिश। बेसिकली ये जो बेओवुल्फ पोइम है ये जर्मैनिक एपिक को बताती है, जर्मन की एक लॉन्ग स्टोरी को, लेंथी स्टोरी के बारे में बताती है। एंड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ओल्ड इंग्लिश बट इसे इंग्लिश स्टाइल में लिखा गया। The title of poem shows hero Beowulf and his tale of adventures. Basically जो टाइटल है इस पोम का वो हीरो के नेम से बनाया गया है और हीरो जो बेओवुल्फ है उसके एडवेंचर्स दिखाए गए इस पोइम में। एंड देन इट शोज़ लिटरेरी टर्म एलिट्रेशन। इस पोइम में एक लिटरेरी टर्म यूज़ की गई जो एलिट्रेशन कहलाई गई, और जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल देखी थी वाइल्ड वेस्ट विंड जिसमें एलिट्रेटिव वर्ड्स थे, रेपिटेशन ऑफ साउंड्स थी, तो इस पोइम में भी ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Next we see another example of Anglo-Saxon literature, ecclesiastical history of English people. Basically ये भी एक बहुत important work है Anglo-Saxon literature की history में। It tells about history, ये एक historical record है जो history के बारे में बताता है। The writer is Bede, ये लिखा गया historical record, it was written by Bede and it was written in 8th century. Another important work is The Dream of the Rood. It is also in form of poem. ये भी बच्चे एक पोइम है और ये भी 8th सेंचुरी में लिखी गई। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री, ये क्रिश्चियनिटी के हवाले से डिस्क्राइब करती है। इस पोइम के अंदर क्रिश्चियनिटी रिलीजन को प्रैक्टिस किया गया ऐसा दिखाया गया। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एलिट्रेटिव लाइन्स। इस पोइम में भी एलिट्रेशन का लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया था। Hope you find this topic interesting and please like and subscribe my YouTube channel for further videos. Thank you.